एक एक करके हम पूरा शुरू से आपको मामला को समझा दे रहे ताकि आप भी इससे रिलेट कर पाओ और ये आप भी सोच पाओ कि क्या 17 नवंबर से एग्जाम पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं। देखिए साथियों, यहाँ पे रेलवे की तरफ से आपका 8 सितंबर 2025 के डेट में ग्रुप डी को लेकर ऑफिशियल जो शेड्यूल है वो यहाँ पे जारी किया जाता है कि आपका CEN 8/2024 रेलवे ग्रुप डी भर्ती का 17 नवंबर से आपका पेपर चलेगा, जो आपका एंड दिसंबर तक चलेगा। एंड दिसंबर कहने का मतलब है कि आपका 31/12/2025 के डेट तक आपका पेपर चलेगा। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया जा रहता है और कोई भी सरकारी भर्ती में आपका 10 दिन पहले आपको बता दिया जाता है कि आपका जो एग्जाम है वो किस स्टेट में होगा, किस शहर में होगा। और यहाँ पे भी मेंशन करके रखा गया है कि आपका एग्जाम सिटी एंड डेट जो है वो आपका 10 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो जब आपका 17 नवंबर से पेपर है तो जाहिर सी बात है कि 7 तारीख से आपका सिटी एस्टिमेशन रेलवे की तरफ से पब्लिक कर दिया जाएगा और 4 दिन पहले आपका कॉल लेटर और जो आपका STSC का पास होता है वो भी आपका 10 दिन पहले ही यहाँ पे आ जाता है। यहां तक तो बात समझ में आ रहा। इसके बाद साथियों रेलवे ने एक बार फिर से एग्जाम डेट को लेकर एक और अपडेट दिया, जो आपका RRB भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी पड़ा हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और जब ये अपडेट आया था तो हम आपको इन्फॉर्म भी किए थे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर की तरफ से लेटेस्ट अपडेट, ये अपडेट आपका अक्टूबर महीने में देखने को मिला। जो आपका ऑफिशियल एग्जाम डेट आया था 17 नवंबर का, वो आपका आया था 8 सितंबर 2025 के डेट में, पर ये जो आपका अपडेट आया वो अक्टूबर के महीने में देखने को मिला था, जहां पर आपका ये बताया गया कि आपका CEN 8/2024 लेवल 1 पोस्ट का जो आपका एग्जाम डेट है 17 नवंबर से लेकर के यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा CBT का। मतलब यह है कि जो पहला नोटिस आया उसमें सिर्फ एंड दिसंबर लिखा हुआ था, पर यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट किया गया अक्टूबर के महीने में RRB भुवनेश्वर में, वहां पर आपको बाकायदा पूरा डेट भी बता दिया गया कि 31 दिसंबर तक आपका पेपर चलेगा। इसका मतलब साफ साफ ये झलक रहा है कि रेलवे पूरा तैयारी में लगा हुआ है कि आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवा देना है। इसी भी साथियों यहाँ पे अब कोर्ट का हस्तक्षेप आता है। कोर्ट का मामला समझिए साथियों, 28 अक्टूबर 2025 के डेट में दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग था। वहां पर दोनों पक्ष का दलील को रखा गया और फाइनल जज साहब की तरफ से अपडेट दिया गया कि जो भी इसका डिसीजन है वो आपका कैट कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। कहां पर लिया जाएगा? कैट कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। और जो भी कैट कोर्ट मतलब कैट दिल्ली में जो भी फैसला होगा उसके आधार पर फिर फाइनल जजमेंट यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट करेगा, क्योंकि स्टे का जो प्रक्रिया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ही लगाकर रखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दिया गया कि आपका 13 नवंबर 2025 के डेट में नेक्स्ट हियरिंग दिया गया और आपका 30 तारीख का डेट में, यहां पे देखिए डेट भी मेंशन है, 30 तारीख का डेट में आपका कैट में सुनवाई था। फिर ये डेट बढ़कर आपका हो गया 4 नवंबर 2025 आपका डेट हो गया। 4 नवंबर को फाइनल फैसला भी हो गया और ऑर्डर जो है यहां पर ऑर्डर भी आ गया, पर अभी उसको पब्लिक नहीं किया गया है। यहां तक तो मैटर समझ में आ रहा। अब यही ऑर्डर के बिहाफ पर दिल्ली हाई कोर्ट में जजमेंट दिया जाएगा, पर सबसे बड़ा बाधा यह आ रहा है साथियों कि यहां तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डेट लगा कर रखा है हेयरिंग का वो आपका 13 नवंबर 2025 है। अब जब तक 13 नवंबर आएगा नहीं तब तक कैसे यहां पे जज साहब के द्वारा स्टे को हटाया जाएगा? जब तक स्टे को हटाया नहीं जाएगा तब तक रेलवे खुद बोला है कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। ये तो बहुत दुविधा का बात है। तो इसी भी साथियों, जब आपका 17 नवंबर से पेपर शुरू होगा तो रेलवे को 7 तारीख से आपका सिटी एस्टिमेशन जारी करना पड़ेगा, कल के डेट में जारी करना पड़ेगा। आप लोग भी जान रहे हो। अब सबसे बड़ा मामला साथियों यहीं पे आकर फंस रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैट के तरफ से फाइनल जजमेंट ऑलरेडी आ गया है 4/11/2025 का। फॉर ऑर्डर जारी हो गया है, पर इसको अभी रिजर्व रखा गया है, अपने पास रखा गया है, इसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है। इसका मतलब यह है यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है भैया, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग को समझाना चाहेंगे। पहला पॉसिबिलिटी ये बन रहा है कि जैसे ही ये ऑर्डर पब्लिक होगा वैसे ही रेलवे के वकील तुरंत यहां पे जाएंगे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में यहां पे अर्जी डालेंगे कि इस मामला जो 13 तारीख को था उसको पहले सुन लिया जाए ताकि हम एग्जाम को लेकर बच्चों में सिटी एस्टिमेशन जारी कर पाए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये बन रहा है कि यहां पे हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं, जब आपका 13 तारीख को सुनवाई है तो हम 13 तारीख को ही ये मामला सुनेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी बन रहा है। और अगर 13 तारीख को मामला सुना जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर 17 नवंबर से पेपर नहीं हो पाएगा। और एक और बीच में पॉसिबिलिटी भी ये बन रहा है कि हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट दिल्ली 13 तारीख को जजमेंट लिया, 13 तारीख को फाइनल डिसीजन दिया और यहाँ पे रेलवे को बता दिया गया कि जाइए आप एग्जाम ले सकते हैं। तो ये जो 13 तारीख से दिया गया, तो 7 तारीख से लेकर जिनका एग्जाम 13 तारीख तक होगा या फिर जिनका एग्जाम 14 तारीख तक होगा, उन 7 से 8 दिनों का जो शेड्यूल है उनको यहाँ पे लास्ट में कर दिया जाएगा।
समझने का कोशिश करिएगा कि जैसे आप लोगों का जो एग्जाम है वो 17 नवंबर से चलेगा, ठीक है। 17 नवंबर से यहां पे चलना है, तो मानकर चलिए कि यहां पे जो फर्स्ट का 5-6 दिन लेट होता है, तो वो जो 5-6 दिन लेट होता है उसको उन बच्चों का एग्जाम रेलवे क्या करेगा कि 31 दिसंबर के बाद दे देगा कि जाइए भाई आपका एग्जाम 31 दिसंबर के बाद होगा। और बाकी जिनका एग्जाम आपका चलना होगा चाहे 20 तारीख से या फिर 21 नवंबर से, उनका एग्जाम एज इट इज चलता रहेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहां पर बन रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो साथियों लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है, एक तो सबसे पहला 2 से 3 दिन पुराने अखबार में यहां पर एक अपडेट निकल कर आया था, उसको दिखा देते, फिर अभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे कि अभी तक विस्तृत शेड्यूल नहीं मिला। मतलब यह है कि जो 32,438 वैकेंसी है उसमें 17 नवंबर से एग्जाम प्रस्तावित है, अभी कंफर्मेशन नहीं मिला, ये न्यूज पेपर के माध्यम से बताया जा रहा। और यहाँ पे सारी चीजों को बताया है जो ऑलरेडी हमने आपको पहले बता दिया है, एग्जाम प्रोसीड्योर को लेकर और आपका एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर, कोर्ट मामला को लेकर बताया है। पर साथियों आज के डेट में एक और अपडेट आया, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आपका अजमेर एडिशन से छप के आया है, आज का लेटेस्ट अपडेट है। यहां पर साथियों क्लियर कट इंगित किया जा रहा है कि, और साथियों जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है वो जरूरी नहीं कि 100% सही हो, इसमें कुछ इंटरनल जो न्यूज होता है वो भी ये लोग मिक्स करते हैं, कुछ अपने से भी मिक्स करके यहां पर प्रकाशित करते हैं, ठीक है। कि ग्रुप डी परीक्षा तिथियों में बदलाव की संभावना, मतलब यहां पे बताया जा रहा है कि आपका उम्मीद है कि बदलाव हो सकता है। किस तथ्य पर ऐसा कहा गया, आप लोग पूरा माजरा को यहां पे समझिए कि आपका क्या बताया जा रहा। रेलवे ग्रुप डी की ओर से आयोजित की जाने वाली ग्रुप डी भर्ती की लिखित परीक्षा की संभावित तिथियों में फेरबदल हो सकता है। मतलब क्लियर कट यहां पे बोल रहा है कि संभावना है कि आपका तिथि जो 17 नवंबर से है वो आपका एक्सटेंड होकर आगे जा सकती है। इसे लेकर अभ्यर्थी में खासी चर्चा है, परंतु फिलहाल रेलवे की ओर से फाइनल नोटिस जारी नहीं किया गया। मतलब रेलवे अभी तक इसको लेकर कोई फाइनल नोटिस नहीं दिया है। रेलवे बोर्ड की ओर से ग्रुप डी की परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा शुरू होने के लिए संभावित तिथि 17 नवंबर है। मतलब एक्सपेक्टेड आपका तिथि है कि आपका 17 नवंबर से पेपर शुरू हो सकता है, परंतु विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो डिटेल यहाँ पे कार्यक्रम होता है, शेड्यूल होता है, उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। इस बीच ग्रुप डी को लेकर हाई कोर्ट में केस का अंतिम निर्णय आना बाकी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि अंतिम जो फैसला होता है वो अभी हाई कोर्ट के तरफ से पेंडिंग रखा गया है। जो आपका उम्मीद है कि अगर ये रेलवे के वकील ईयरली हायरिंग का अगर वहां पे रिक्वेस्ट डालते हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो 13 नवंबर से पहले आ जाएगा, और नहीं तो अंतिम फैसला आपका 13 नवंबर के डेट में देखने को मिल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आते ही परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। यह परीक्षा 31 दिसंबर तक चलेगी। ग्रुप डी की परीक्षा यदि 17 नवंबर से शुरू होगा तो 7 या 8 नवंबर तक सिटी एस्टिमेशन स्लिप जारी कर परीक्षा केंद्र के शहर और शिफ्ट की जानकारी दी जाएगी। मतलब यह है जरूर, अगर आपको मान लीजिए 7 को नहीं आया तो ऐसा नहीं समझना है कि एग्जाम 17 से नहीं होगा। 7 की जगह हो सके आपका 8 का भी सिटी एस्टिमेशन आपका दिया जा सकता है। 1-2 दिन लेट भी सिटी एस्टिमेशन दिया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट की तरफ से ईयरली हायरिंग का जो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हो सके 1 से 2 दिन आपका डिले भी हो सकता है सिटी एस्टिमेशन आने में, ठीक है। और परंतु यदि कोर्ट केस के कारण फैसला में देरी होती है तो परीक्षा तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगले 1 से 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। मतलब अखबार भी यही बोल रहा कि भैया 1 से 2 दिन और पेशेंस रख लीजिए। आज तो आपका ऑलरेडी 6 नवंबर हो गया, कल आपका 7 है, कल पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। और कैट कोर्ट को भी जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो फाइनल उनका डिसीजन है, अब देखिए जो साथियों डिसीजन होना था वो तो हो गया, अब उसको पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए ताकि सभी कैंडिडेट समझ पाए कि ये जो फाइनल कैट का अपडेट आया है उसमें फाइनल डिसीजन जज साहब की तरफ से क्या लिया गया है, और उसी आधार पर यहाँ पे हाई कोर्ट में भी फाइनल जजमेंट मिल सके, ठीक है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये मामला जो आपके माइंड में चल रहा है, जो उलझन भरी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लगातार कॉल करे कि लाइब्रेरी जा रहे हैं पर उनका जो टारगेट रहता है, स्टडी रहता है, उन पर फोकस नहीं हो पा रहा। अगर एक एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा तो उनका भी पढ़ाई में मन लगेगा और वो भी अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो भी आपके माइंड में सवाल चल रहा है, जो भी डाउट चल रहा है, उसको क्लियर करने का प्रयास किया। अगर कुछ छूट गया होगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा।